ब्रज में प्रत्येक मंदिर का अपना अलग विशेष महत्व है। मथुरा महानगर में यमुना के विश्राम घाट के निकट स्थित ये गताश्रम टीला मंदिर अपना अलग स्थान रखता है। गताश्रम मंदिर का लोकार्पण हुआ, जहां मौजूद साधु संतों का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। साथ ही एक भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है। 5,500 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण भगवान ने अपना विश्राम यहीं किया था। मंदिर के प्रसिद्ध भगवताचार्य रमाकांत गोस्वामी का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी के साथ यहाँ विश्राम किया था, तभी से यह मंदिर यहाँ स्थापित है। ब्रज 84 कोस परिक्रमा में भी इसका अलग विशेष महत्व है। ब्रज विकास ट्रस्ट वर्ष 2007 से ही ब्रज के प्राचीन स्थलों व कुंडों के विकास कार्यों में लगा हुआ है, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण नारायण रूप में विराजमान है। ब्रज के प्राचीन गताश्रम टीला मंदिर का कृष्णार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किया गया है, क्या कहेंगे? मंदिर का जीर्णोद्धार तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पूजा सेवा कर रही तो चली रही थी और मंदिर का ढांचा भी पूरा बना हुआ था। तो उसको आप ये कह सकते हैं कि इस संस्था के द्वारा, ब्रज विकास ट्रस्ट के द्वारा बहुत तन्मयता से और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने सहृदयता से, सेवा भाव से अपने गताश्रम नारायण मंदिर का सौंदर्यीकरण और मरम्मत कार्य पूरा करा, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। अगर हम बात करें सौंदर्यीकरण की, तो सौंदर्यीकरण में कितना खर्चा आया? अब ये तो मैं नहीं जानता, ये तो ट्रस्ट वाले ही जानते हैं। इस विषय में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हर एक चीज़ में पैसा लगता ही है, व्यय भी होता है, लेकिन व्यय सार्थक होना चाहिए। और आज के समय में जब धार्मिक स्थलों के प्रति लोगों, हमारी खासतौर से ब्रज की ये तो धरोहर गताश्रम नारायण मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, तो जब उसके प्रति उदासीनता होती है रख रखाव के लिए, या इस तरह के वातावरण में ऐसी संस्था का आगे आना, सेवा भाव से उनके प्रति समर्पित होना, सौंदर्यीकरण होना, मरम्मत करना, और जहाँ कहीं जीर्णोद्धार की किसी स्थल की आवश्यकता हो वहाँ जीर्णोद्धार कराना, ये एक अपने में उल्लेखनीय है, बहुत बड़ी बात है। किया गया, क्या कहेंगे? आज नरसिंह चौदस के अवसर पर नरसिंह अवतार, भगवान का नरसिंह अवतार हुआ, उसके अवसर पर जिस प्रकार से इस प्राचीनतम मंदिर श्री देवालय श्री गताश्रम नारायण मंदिर का लोकार्पण, जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य ब्रज विकास ट्रस्ट के माध्यम से हुआ है, उसका जो कृष्णार्पण यहाँ पर किया गया और बड़े बड़े संतों ने आकर यहाँ पर इसकी ब्रज की महत्वता, मथुरा की महत्वता और इस गताश्रम नारायण मंदिर की महत्वता का वर्णन किया, वह सभी को बहुत उत्साहदायी है, प्रेरणादायी है। मैं सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। सौंदर्यीकरण का कार्य गताश्रम में हुआ है। कंस को मार करके भगवान ने यहाँ विश्राम किया। भगवान का श्रम गता माने श्रम गया, तो इस स्थान का नाम पड़ गया गताश्रम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण नारायण रूप में अपनी श्रीदेवी भूदेवी दोनों पत्नियों के साथ विराजमान हैं। ये अति प्राचीन स्थान है, 5,000 वर्ष पुराना स्थान है। ब्रज विकास ट्रस्ट ये संस्था 2007 में रजिस्टर्ड हुई, गठन हुआ, और उसके बाद से भगवान श्री राधा कृष्ण के लीला स्थलों का जीर्णोद्धार करने में लगी हुई है। इस संस्था के द्वारा अनेक कुंड, सरोवर, मंदिर, अनेक देवालयों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण किया गया है। इस क्रम में 16 मंदिर मथुरा में, 6 मंदिर राधा कुंड में, 24 मंदिर वृंदावन में, 8 मंदिर कामवन में और अनेक कुंडों का इसके द्वारा अब तक 85 स्थानों का जीर्णोद्धार हो चुका है। आज गताश्रम नारायण मंदिर का लोकार्पण का हमने नाम किया है कृष्णार्पण, बना करके ठाकुर जी के चरणों में अर्पण। पीपा पीठाधीश्वर जगतगुरु द्वाराचार्य श्री बलराम दास जी महाराज के करकमलों से, राधा रमण के सेवायत गोस्वामी श्री श्रीवत्स जी महाराज के करकमलों से और श्री श्रीजी बाबा महाराज के पुत्र श्री राधाकांत गोस्वामी जी के करकमलों से आज इसका कृष्णार्पण संपन्न हुआ। कलकत्ता निवासी पूज्य श्रीजी बाबा महाराज के शिष्य कलकत्ता निवासी श्री राम स्वरूप जी खोरड़िया, लक्ष्मी बहन जी खोरड़िया जी के द्वारा इसमें वित्तजा सेवा की गई और वो ब्रज के प्रति उनका बड़ा प्रेम है। सभी ब्रजवासी यहाँ इकट्ठे हुए, कृष्णार्पण महोत्सव मनाया गया। बोलो गताश्रम नारायण की जय। वेलकम टू रियल पब्लिक स्कूल, Chandrapuri, Mathura, a world of learners where your child gain passport
to the world. We have a 3.5 acres of lush green playground at Aduki to foster sportsmanship in students. We also offer a smart audio-visual hall to create better understanding among our learners. Our school offers advanced computer lab for coding and robotics to develop the concept of artificial intelligence. We also offer high-class transportation facilities to ensure better security to students with CCTV and GPRS-enabled transportation system, practical and activity-based learning approach, wide range of games and sport with brilliant results in board and different competitive examination. Admission open for the session 2024 to 2025.